हम लाए नहीं है, इसलिए कल आगे साफ कर देंगे। श्री ठाकुर जी चले गए और दूसरे दिन भगवान किसान बन करके आए। ऐसी लीला करी कि रेगिस्तान की मरुभूमि चारों ओर धूल ही धूल उड़ रही है, प्रचंड गर्मी उड़ रही है और महात्मा का कंठ सूखा जा रहा है। तो भगवान कृष्ण के सर पर पानी का मटका लेकर के जा रहे हैं। महात्मा जी ने आवाज लाई, ओ भैया आओ और हमें जल पिला दो, पानी पिला दो। किसान ने पानी आके कहा, महाराज ये पानी तो बड़ा कीमती है, इस मरुभूमि में पानी की एक बूंद नहीं है और ये पानी मेरे पास में ऐसे कैसे पिला दूंगा? अगर मैं पानी पिलाऊंगा तो मुझे क्या दोगे? महात्मा जी बोले, पास तो एक ही चीज है, संतों का तो एक ही धन होता है। श्री मीरा जी कहती है, पायो जी मैंने राम धन पायो। संतों का धन तो हरि नाम है। तो एक काम करो भैया, आधा हरि नाम आप ले लो, जितना भजन जीवन में हुआ है उसका आधा तुम्हारा। ठाकुर जी ने पानी पिलाना शुरू किया। बोले आधा भजन दिया है तो पानी भी आधा ही पिलाऊंगा। आधा मटका पानी पिलाया और ऐसी भगवान ने माया रची कि उस पानी को पीने से प्यास पहले से और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई प्यास। बड़े घबराए, हे भगवान ये कैसा पानी है? अब तो मेरे और ज्यादा प्यासा लग रही है, अब तो प्राण कंठ में आई गए हैं, प्राण निकल जाएंगे, जल्दी से ये और पिलाओ महाराज, इसको पी करके शांति मिले। ठाकुर जी बोले पूरा जल पिलाऊंगा तो फिर क्या दोगे? बोले भैया जो भी भजन बचा है वो पूरा भजन ले जाओ, जिंदा रहूंगा तो भजन और कर लूंगा, कम से कम प्राण तो बचे। भगवान ने पानी पिलाया, उसका पूरा भजन ले लिया। श्री ठाकुर जी पानी पिलाने के बाद असली रूप में प्रकट हुए। असली रूप में भगवान आ गए और बोले, महात्मा जी कल बड़ा सीना तान के कह रहे थे कि हमारा हिसाब किताब कर दो, हो गया हिसाब। एक मटके पानी में तुम्हारा पूरा का पूरा भजन हमने खरीद लिया। महात्मा जी तो पैरों में गिर गए, प्रभु गलती हो गई, माफ कर दो। ये जीव का भ्रम है, जीवन में जो भी प्राप्त होता है वो अपना मानता है। भगवान बोले वो सब पीछे देखेंगे, हमने तुम्हारा हिसाब कर दिया, पर अब तुम हमारा हिसाब करो, तुम भी तो करो। श्री ठाकुर जी कहते हैं हमको जीने के लिए स्वामी उसका हिसाब करो। ये सांसें कहां से आती हैं? इन सांसों से ये सुख सुविधा तुमको मिली, उनका हिसाब करो। हमने तुमको पानी दिया, हमने तुमको हवा दी, हमने चलने के लिए धरती दी। और सच पूछें, बिना तर्क के इस बात को हम एक बार चिंतन करें कि ये सब आता कहां से है। ठीक है, बिना बुद्धि के बिना कर्म के हमें लोग कहते हैं अरे भगवान का इसमें क्या है, कर्म तो हमने किया है। अरे कर्म करने की मति तो कहीं से प्राप्त हुई है, वो मति कहां से आई है? एक व्यक्ति ऐसा जो चंद्रमा पे जाता है, एक व्यक्ति ऐसा कि महाराज वो एक गिलास पानी लेके नहीं पी सकता। ये अंतर क्यों होता है? कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ कारण तो है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कुछ तो है। कभी कभी 2 साल का बच्चा मैंने देखा है कि उसको भगवत गीता के 50-50 श्लोक कंठस्थ हैं। मैंने 3-3, 4-4 साल के बच्चों को धड़ाधड़ गीता जी के श्लोक, रामायण जी की चौपाई बोलते देखा है। और मैंने ऐसे बच्चों की भी देखा है कि जो 10 साल के हो गए महाराज, लेकिन माता पिता तो उनके मारे ये कह रहे इससे तो मर जाए तो अच्छा है। माता पिता अपने बच्चों से इतने दुखी आ गए कि इससे तो बेऔलाद हो जाते तो अच्छा है। एक माता पिता अपने बच्चे की आदतों से मरने की सोचते हैं और एक बच्चा अपने माता पिता को इतना खुशी देता है कि वो गीता के श्लोक बोलते हैं। सवेरे माँ बाप पे बैठा है, बिना भगवान को स्नान कराए भोग नहीं लगाता। तो 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा कोई सिखा सकता है 3 साल के बच्चे को इतनी जल्दी? ये सब हुआ कैसे? 3 साल का बच्चा क्रोध कर रहा है, 3 साल का बच्चा गीता पढ़ रहा है। किसने सिखाया उसे क्रोध करना? किसने सिखाया उसे गीता पढ़ना? बोले बस यही तो ईश्वर की इच्छा है। हमको बनाना बिगाड़ना उन्हीं के हाथों है। इसलिए कोई शक्ति है जिसने हमको ये सब प्रदान किया है। हम उसका नाम, जो भी हमारे शास्त्रों ने हमें बताया, हम उस नाम से उसको जानते हैं।
यद्यपि परमात्मा का कोई नाम नहीं है, इस बात को भी आप हृदय में रखें। कोई नाम नहीं है उनका, उनका कोई रूप नहीं है। सच में भगवान अनामी है और भगवान अरूप है। भगवान बोले अनामी है तो फिर भगवान के 1000 नाम कैसे हुए? अगर अरूप है तो वो कौशल्या का बेटा राम कैसे बना? वो यशोदा का बेटा कृष्ण कैसे बना? बोले ये भगवान का स्वभाव है कि भक्त लोग उनको जिस नाम से पुकारते हैं और जिस रूप में चाहते हैं वो उस रूप को साकार कर देते हैं। कृष्ण राम जो बनकर के आए भगवान हैं, लेकिन कौशल्या की इच्छा थी तो वो बन गई। वस्तुतः उनका कोई रूप नहीं है। बात अभी कम समझ में आई होगी। हमने फ्रीजर में पानी को एक कटोरी में रखा तो वो जो आइस होगी, बर्फ होगी, वो कटोरी जैसी बन जाएगी। हमने उसे पानी को एक गिलास में रखा तो वो बर्फ गिलास की जैसी बनेगी। हमने उस पानी को आइसक्रीम के सांचे में डाल दिया तो पानी आइसक्रीम जैसा लगेगा। पानी का कोई आकार थोड़ी होता है। पानी को छोटे बर्तन में रखोगे पानी छोटा सा दिखेगा, नदी में पानी, सागर में पानी कितना विशाल दिखता है। आकार भक्तों की भावनाओं का होता है और साकार उसे गिरधारी कर देते हैं। वस्तुतः भगवान का कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं। भक्त जिस नाम से पुकारे श्री ठाकुर उसको अपना नाम बना लेते हैं। तो कोई शक्ति है जो हम सबको संभाले हुए है, उसका स्वभाव है कि वो अकारण करुणा करने वाली है। ये सूत भगवान कह रहे हैं, सब पे कृपा करते हैं। अब उत्तराखंड की चर्चा आ रही है भागवत में। उत्तराखंड का मतलब क्या है? बोले जहां समस्त अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाए उस भूमि का नाम है उत्तराखंड। श्री व्यास जी ने जो कथा लिखी है भागवत की, वो इसी भूमि पर लिखी है, उत्तराखंड की पावन भूमि पर। बद्री विशाल क्षेत्र, बद्री विशाल में एक नदी बहती है सरस्वती। उस नदी के किनारे व्यास जी ने, जिसे कहते हैं व्यास गुफा, आज भी वो गुफा है। बद्रीनाथ की यात्रा के समय वो दिखती है। उस गुफा में उत्तराखंड की भूमि पर ये कथा। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलान् सत्संगार्थं समायाता ददृशो तत्र नारदम्। एक बार की बात आप सुने, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये ब्रह्मा जी के बेटे हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनका काम क्या है? पूरे लोगों को मार्गदर्शन करना। संत का परिधान और संत का स्वभाव, हम लोग तो परिधान से संत मानते हैं, पर ठाकुर जी के यहाँ परिधान ज्यादा स्वभाव की महत्ता है। एक पेंट वाला व्यक्ति संत हो सकता है और एक लाल कपड़े वाला संत नहीं हो सकता। तो दुनिया की दृष्टि तो देखो दूसरी हुई। यहाँ तो जितना आडंबर करोगे, दुनिया में जितना पाखंड फैलाओगे, दुनिया वाले आपको उतना ही मानेंगे। दुनिया में पाखंड की पूजा है, और जितना सच्चे बनकर के रहोगे तो दुनिया वाले कहेंगे ऐसे तो डोलते रहते हैं, वैसे ही है। इसीलिए कई महात्मा अपने आप को छुपा लेते हैं, अपना प्रदर्शन नहीं करते। बोले हम ज्यादा अपने भजन का प्रदर्शन करेंगे तो लोग हमारा सारा भजन ले जाएंगे। छुप करके रहते, पागलों की तरह बने रहते हैं। तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ये भक्ति के प्रचार में एक बार सत्संग करने के बद्री विशाल क्षेत्र में जा रहे थे। कोई हमें मिले, हम सत्संग करें, तो नहीं मिला। चारों की जो इच्छा थी सत्संग करने की, तो इनको कोई नहीं मिला। चलते 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 इन्होंने क्या देखा कि सामने से दौड़ते दौड़ते देवर्षि नारद आ रहे हैं। भगवान के परम भक्त देवर्षि नारद आ रहे हैं। पर जैसी नारद को देखा मन आनंद में भर गया। नारद जैसा हमें कोई सत्संग ले, आनंद आएगा। सत्संग हो तो दोनों व्यक्ति तर्क करने वाले हों, एक दूसरे की बातों को समझने वाले हों। और विरोध की अगर वहां भावना होगी तो उस सत्संग का कोई अर्थ नहीं निकलेगा।
कई लोग तो केवल इसीलिए प्रश्न करते हैं कि हम सामने वाले की योग्यता को देखें। जिज्ञासु के अगर प्रश्न होगा तो कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। आदि संत और नारद इसी संत हैं, वो जिज्ञासु संत हैं। नारद को देखा, नारद ही क्या लगा कि अच्छा एक बात और आप समझ लीजिए, भगवान को एक चीज बहुत प्यारी लगती है कि मुस्कुराते रहते हैं, वो ठाकुर जी को बड़े प्रिय लगते हैं। इसलिए मैं कहता हूं सभी पुरुष सभी माताएं मुस्कुराती रहा करें, इसमें कोई पैसा तो खर्च नहीं होता। पर विडंबना ये देखिए, हमारी विडंबना आज ऐसी बन चुकी है कि हम सबसे मुस्कुरा लेते हैं, हम उन पे मुस्कुरा लेते हैं, हम पड़ोसी से मुस्कुरा लेते हैं, हम ऑफिस में मुस्कुरा लेते हैं, लेकिन जब घर पे पहुंचते हैं मुंह पे 12 बज जाते हैं। कई लोगों को देखा ऐसा, घर में घुसेंगे तो ऐसा होता है मानो शमशान को सिर पे उठा करके आए क्या। हमें सब जगह की तो नहीं कह सकता, पर ज्यादातर देखा है कि वो महिलाएं भी जब पति लोग घर के बाहर हैं तो बहुत हंस रही हैं, बड़ी मुस्कुरा रही हैं, लेकिन जैसे पति आए तो फिर मुस्कुराहट को मानो अलमारी में बंद कराई। जबकि मैं ये कहता हूं कथा में कि सबसे ज्यादा मुस्कुराने की जरूरत तो अपने पतियों से है। पतियों को मुस्कुराने की जरूरत अपनी पत्नियों से है, अपने बच्चों से है। क्योंकि आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिस घर में पति पत्नी मुस्कुराते रहते हैं, जिस घर में पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जिस घर के बच्चे माता पिता की बात मानते हैं और जिस घर में परमात्मा ने जो दिया है उसी से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं संसार में अगर मुझसे पूछेगा कहूंगा स्वर्ग उस घर में दिख सकता है, तत् स्वर्ग यही रही। अगर आपको स्वर्ग देखना है तो चाणक्य की दृष्टि से लिए जिस घर में बच्चे संस्कारवान हैं, पति पत्नी खुश हैं, बस स्वर्ग हो गए। सच कहूं तो स्वर्ग और नरक में सब कुछ यही पर। तो एक और कथा को आप ग्रहण करें कि मुस्कुराने की आदत जीवन डाल है। भगवान कृष्ण के जीवन को देखिए, चाहे के जीवन को देखिए, ये लोग रहे मुस्कुराते। और विपत्ति तो जेल जाने के नाम से हमारा पसीना आ जाए, पर हमारी श्याम सुंदर जेल में हुआ लेते ही फिर माता पिता बोल दिया। 12 साल में कंस पे कृपा करी, मैंने सोचा मामा सही गए ऐसे रहे, लेकिन मारा फिर मामा जी का ससुर आए परेशान कर, कंस को मारा। बेटा आप लोग शांति रहो, बात करना मोबाइल मत करो। ससुर साहब आ गए। 18 बार जरासंध ने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया, और कैसा युद्ध था मालूम है? महाभारत के युद्ध में जो सेना का प्रयोग किया गया था वो 18 अक्षौणी सेना थी, लेकिन जरासंध ने श्री कृष्ण पर जो आक्रमण